गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बिंदु आवेश है, उसके कारण कितनी उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने इसको थोड़ा डिटेल में नहीं देखा था, अब डिटेल से देखेंगे। देखो, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू मूल बिंदु पर रखा है, तो देखो ये प्लस क्यू आवेश है, ये रहा, ये मूल बिंदु पर रखा है। इससे स्मॉल आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश है, वो क्यू जीरो रखा है। ठीक है, ये रहा बिंदु पी, ये मूल बिंदु है और ये अन्य बिंदु पी है। अब चूंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों प्लस और प्लस होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो यानी कि ये इस पर किधर बल लगाएगा, बाहर की ओर। प्रतिकर्षण दूर धकेलता है, तो यानी कि ये लगाएगा इस पर बाहर की ओर बल। तो इसने बाहर की ओर बल लगाया, तो ये इधर की ओर गति करेगा। अब देखो, P पर बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिल्कुल ज्ञात करेंगे। P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस बिंदु पर अति लघु धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तो जो कूलाम के नियम से इस पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, अब ये बल ज्ञात करेंगे। चूंकि F बराबर क्या होता है, कूलाम नियम से K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K समानुपाती नियतांक है, Q1 क्या हो गया Q और Q2 क्या हो गया Q0 और R क्या हो गया दोनों के बीच की दूरी, और वो कितनी है स्मॉल r। देखो फिर आगे, इसमें देखें आगे, तो F सदिश बराबर क्या होगा, के क्यू Q0 बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। बेटा आर कैप यहाँ पर क्या है, आर कैप एकांक सदिश है, ये इसका सदिश रूप है, ध्यान रखना है, कूलाम नियम का सदिश रूप लिखा है मैंने। चूंकि ई सदिश बराबर क्या होता है, ई सदिश बराबर होता है F बटा Q0, तो मैंने ई सदिश बराबर रख दिया F बटा Q0। अब F का मान समीकरण 1 से, तो F का मान अगर मैं समीकरण 1 से लिखना चाहूँ तो ये आएगा ई सदिश बराबर के Q0 बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। देखो ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे ये इसके मल्टीप्लाई में है, लेकिन इसको इसी प्रकार से लिखा जाता है। आर कैप एकांक सदिश है जो आर सदिश की दिशा में है, बटे में Q0। अब चूंकि ये तीसरा वाला बटा है, तो दूसरा और तीसरा एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आएगा, ई सदिश इज इक्वल टू के Q0 बटे आर स्क्वायर इंटू Q0 इंटू में आर कैप। Q0 से Q0 कटा, तो ई सदिश बराबर कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये फॉर्मूला तुम्हें अच्छी तरह से रट्टा मारना है, ध्यान रखना इस चीज का कि E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है और F बराबर कूलाम नियम से क्या होता है, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये इसका सदिश रूप है, ध्यान रखना। कूलाम नियम में क्या था, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप, सदिश नियम था, सदिश रूप था। उसी प्रकार से ई सदिश भी क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये इसका सदिश रूप है। तो इससे क्या पता चला कि ई, यहाँ पर देखो के कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, आर कैप एक सदिश है जो एक सदिश को व्यक्त करता है। आर स्क्वायर क्या है, यहाँ पर आर स्क्वायर दूरी है जो बदलती रहती है, यानी ये वेरिएबल है, तो ई समानुपाती हो गया 1 बटा आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ई समानुपाती 1 बटा आर स्क्वायर। जरा इधर ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच की दूरी है वो आर है, यानी कि इस परीक्षण आवेश को मैं जैसे जैसे इसके पास लेकर जाता हूँ, व्युत्क्रमानुपाती साइन है, ध्यान रखना, साइन कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर मैं इस परीक्षण आवेश Q0 को इसके पास लेकर जाता हूँ, तो पास लेकर जाऊंगा तो दूरी क्या होगी, घट जाएगी, और दूरी घटेगी, व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, उल्टा होता है, दूरी घटेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी, यानी कि ये बिंदु इधर पास में आता जाएगा, तो इस पर बल अत्यधिक लगेगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। क्यों, क्योंकि E बराबर F अपॉन Q, ऐसा होता है। तो अगर E बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा, तो यानी कि इधर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी तो F का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर ये Q0 दूर जाएगा तो इसका मतलब है कि दूर जाने पर R का मान बढ़ गया, और R का मान बढ़ गया तो
ई समानुपाती 1/r², यानी ई का मान कम हो गया। ई का मान कम हो गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो गई, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो गई तो इसका मतलब एफ का मान भी कम हो गया। तो कुल मिलाकर आपको इतना ध्यान रखना है कि एक आवेश होता है, उसके जितना नजदीक जाएंगे उतना ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी और उतना ही उस पर स्थिर वैद्युत बल भी अधिक होगा। लेकिन अगर उससे दूर जाएंगे तो स्थिर वैद्युत बल भी कम होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी। देखते हैं इसके ग्राफ। बेटा अगर इसमें ग्राफ देखें तो दो ग्राफ बनेंगे। एक ग्राफ बनेगा ई और आर के मध्य, और दूसरा बनेगा ई और 1/r² के मध्य। तो जरा ध्यान दें इस चीज में कि ई और आर में क्या रिलेशन है। ई समानुपाती है 1/r² की। तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस में तो मैंने ले लिया आर, वाई एक्सिस में ले लिया ई। तो ऐसा व्युत्क्रमानुपाती का ऐसा आता है, वो भी r² का। भाई ई समानुपाती 1/r², यानी एक पैराबोलिक हो गया, और पैराबोला का कैसा होता है इस प्रकार से, यानी व्युत्क्रमानुपाती साइन के लिए इस प्रकार से आएगा। तो ये तो रहा पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ है ई तथा 1/r² में। 1/r², चलो इस लेक्चर में अभी पहला ही ग्राफ कर दें, थोड़ा डिटेल से अगले लेक्चर में दूसरा ग्राफ करेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ ध्यान रखना, ई समानुपाती 1/r² का घटते क्रम में प्राप्त होगा।